जय श्री कृष्णा दोस्तों। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ से साथ देंगे। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। भगवान कहते हैं, कभी कभी शब्द और विचार भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम कभी कभी समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। लोग पहले दिन क्या कहेंगे, दूसरे दिन हंसेंगे, तीसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे और चौथे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो सही है, जो तुम चाहते हो, जिससे तुम खुश हो। याद रखो, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। हर नई चीज नई होती है, अच्छा लगता है, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद ही सच्चाई सामने आती है, चाहे वह कोई चीज हो या इंसान। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता, फिर लोग अपने माँ बाप को कैसे भुला देते हैं। सबके हो जाना बेहतर है। मैंने बहुत करीब से देखा है कि लोग पल भर में जिंदगी को पराया बना देते हैं। सत्य हमेशा मौन रहने वाले व्यक्ति के भीतर पाया जाता है। झूठा व्यक्ति सदैव शोर मचाता रहता है। कभी भी अपनी कमजोरियों का जिक्र ना करें। इस युग के लोग कटी हुई पतंगों को जमकर लूटते हैं। मैं लोगों को माफ़ करना जानता हूँ, लेकिन उन्हें दोबारा अपने दिल में जगह नहीं देता। अपनों को सिर्फ उतना ही अपना बनाओ कि वे तुम्हारे मन का चैन छीन ना सकें। पिछले जीवन को याद ना करें, और जो आपके भाग्य में लिखा है उसके बारे में शिकायत ना करें। जो होना है वह होगा। कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जीवन में लोगों को परिवर्तनशील होना चाहिए, उन्हें समय के साथ बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला है क्योंकि उसे संसार का अर्थ समझ आ गया है। अगर भावनाएं सच्ची हैं तो वही काफ़ी हैं। आजकल तो लोग सत्य पर भी विश्वास नहीं करते। जब खोने की बात आती है तभी व्यक्ति को पाने का मूल्य समझ में आता है। कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि मैंने अक्सर मीठी बातें बोलने वाले लोगों को समय के साथ बदलते देखा है। खुश रहना है तो तारीफ सुनो, और सुधार करना है तो आलोचना सुनो। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वे बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। सब कुछ सीखना ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान होता है। तस्वीरें लेना भी महत्वपूर्ण है जिंदगी में। आईने बीते हुए लम्हे नहीं दिखाते। आप चाहें कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं,
लोग आपसे बेहतर ही तलाशते हैं। यदि आपको अकेले सफ़र करना हो तो आपसे बेहतर कोई साथी नहीं होता। रिश्ते उतने ही रखो जितनी आपको ज़रूरत है। जिंदगी में अच्छे बनो, लेकिन हर बार अपनी अच्छाई सबके सामने साबित मत करो। जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा कि आप अच्छे हैं। जहाँ आपका कोई मूल्य नहीं है वहाँ रहना अनुचित है। चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। जिंदगी में एक शख्स ऐसा जरूर होना चाहिए जो हाल पूछने पर सच बता सके। जो दूसरों का हक और सुख छीन लेता है उसका जीवन दुखमय होता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। भगवान कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अकेलापन महसूस करना दुख देता है, लेकिन सबके साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस करना, यकीन मानिए, इंसान को अंदर से मार देता है। अनगिनत है इंसान की आदत कि आपसे वही लोग नाराज होते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। अक्सर कुछ सही होने से पहले बहुत सी चीज़ें गलत हो जाती हैं। हर दिन एक नया सूरज निकलता है, यह बताने के लिए कि रोशनी बांटने से रोशनी कम नहीं होती। सबके साथ मिलजुल कर रहो, लेकिन किसी से प्रताड़ित ना हो। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार उनका आदर और सम्मान करता है। प्रार्थना केवल इसलिए नहीं कि कोई आवश्यकता है, बल्कि इसलिए भी प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के आभारी हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह बहुत कम लोगों को मिलता है। इज्जत का दरवाज़ा इतना छोटा और संकीर्ण है कि उसमें प्रवेश करने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो हमेशा हद में रहें, क्योंकि बड़ी कंपनी के नाम के पीछे हमेशा लिमिटेड लिखा होता है। किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद की गई तारीफ और दिल को ठेस पहुंचाने के बाद माफ़ी का कोई महत्व नहीं है। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर किसी को हीरा बनाया है, इसे जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपने ही वह हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरे सोचने का अंदाज अलग है। हर किसी को मंजिल से मतलब होता है और मुझे सही रास्ते वाले लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि हर किसी को पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे ही जियो। उस भगवान को भी यही पसंद है। लेकिन मुस्कुराओ और कभी उम्मीद मत खोना। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। गीता में लिखा है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि
मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है, तो स्मरण रखिए उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं है।